हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। संरचनात्मक समावयवता को पेंटेन के उदाहरण द्वारा समझाइए। स्क्रीन पर आपको कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र दिखाए जा रहे हैं। इन तीनों यौगिकों को गौर से देखें। आप पाएंगे कि तीनों ही यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक समान है। आप गिने, प्रत्येक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तथा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, अर्थात ये तीनों ही 5 कार्बन वाले एल्केन हैं, जिसे हम पेंटेन IUPAC नाम के द्वारा बुलाते हैं। इन तीनों ही पेंटेन यौगिकों का अणु सूत्र एक समान है। तीनों में ही कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12 है। इन तीनों ही पेंटेन यौगिकों का अणुभार भी समान है। आप आसानी से इनका अणुभार निकाल सकते हैं। एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 होता है और एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 होता है। चूंकि यहां पर 5 कार्बन परमाणु हैं, तो इनका कुल भार हो जाएगा 60 तथा 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो कुल भार 12। तो इस प्रकार C5H12 यौगिक का कुल अणुभार हो जाएगा 72 ग्राम प्रति मोल, या इसे हम 72 U भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों ही पेंटेन यौगिकों का अणु सूत्र भी एक जैसा है और अणुभार भी एक जैसा है, लेकिन इनके गुणों में अंतर है। इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हैं। ऐसा क्यों? तो आप गौर से देखें, इन तीनों की संरचना में भिन्नता है। चाहे इनका अणु सूत्र समान हो, लेकिन इन तीनों की संरचना भिन्न भिन्न है। इन तीनों की ज्यामितीय भिन्न भिन्न है। इन तीनों यौगिकों में कार्बन कार्बन और कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं के जमने की व्यवस्था या क्रम भिन्न भिन्न है। जैसे हम नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो ये सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है, इसमें कोई शाखा या शाखित श्रृंखला नहीं है। जबकि आइसोपेंटेन में आप देखें, इसमें तीसरे कार्बन से एक श्रृंखला निकली हुई है। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो तीसरे कार्बन से एक श्रृंखला निकली हुई है और एक कार्बन अतिरिक्त जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन से। इसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। आप चाहें तो इस श्रृंखला को यहां ऊपर या यहां पर या नीचे यहां भी जोड़ सकते थे, लेकिन हर स्थिति में बनेगा आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन को देखें, इसमें एक कार्बन की, जो बीच में कार्बन है, एक कार्बन या मध्य वाले कार्बन की चारों संयोजकताएं या उसके चारों बंध अन्य 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं। जबकि आपने इन 2 में देखा ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इन तीनों के गुणों में अंतर है, क्योंकि इन तीनों की संरचना भिन्न भिन्न है। इसे ही हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यदि यौगिकों के अणु सूत्र समान हो, अणुभार समान हो, लेकिन संरचना में भिन्नता के कारण उनके गुणों में अंतर देखने को मिले, तो इस घटना को या इस गुण को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और इन तीनों यौगिकों को हम एक दूसरे का संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। हम इस समावयवता को एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। लीजिए, इस समावयवता को हम एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं। वो उदाहरण है एल्डिहाइड और कीटोन का। यहां पर पुनः स्क्रीन पर कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र दिखाए गए हैं। गौर से देखें, जहां प्रोपेनॉल लिखा हुआ है वह एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। और जहां प्रोपेनॉन या एसीटोन लिखा हुआ है, यह एक कीटोन यौगिक है, क्योंकि इसमें CO क्रियात्मक समूह है।
अगर आप इन दोनों यौगिकों को देखें तो इनके अणुसूत्र एक जैसे हैं। अणुसूत्र यौगिक में मौजूद परमाणुओं की संख्या दिखाता है। तो देखिए दोनों यौगिकों में ही, चाहे वह एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों में ही कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 आपने गिन लिया होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 और ऑक्सीजन परमाणु 1 है। तो दोनों का अणुसूत्र समान है, और जब अणुसूत्र समान है तो स्वाभाविक है कि इनका अणुभार भी एक समान होगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 3 कार्बन परमाणुओं का 36, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन परमाणुओं का 6, तो 36 में 6 जोड़ दो आप तो हो जाएंगे 42, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 42 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58। तो इन दोनों का अणुभार भी समान है, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। एक एल्डिहाइड के गुण दिखाता है तो दूसरा कीटोन के गुण दिखाता है। दोनों के रंग, स्वाद, गंध, भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि दोनों की संरचना भिन्न भिन्न है। दोनों ही यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था, क्रम या ज्यामितीय भिन्न भिन्न है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं लेकिन जिनकी संरचना या ज्यामितीय भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम एक दूसरे का संरचनात्मक या ज्यामितीय समावयवी तथा इस गुण को हम संरचनात्मक या ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। तो ये हुए एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। ये दोनों समावयवता का गुण दिखाते हैं। हम एक सामान्य सी परिभाषा भी यहां लिख सकते हैं। ऐसे दो सरलतम यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो हमने समावयवता को समझा दो उदाहरणों के माध्यम से। पुनः मैं इसकी परिभाषा बोलूंगा। समावयवता जब गुणों में भिन्नता रखने वाले, ये पेंटेन के तीनों यौगिकों के गुणों में अंतर है। जब गुणों में भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। संरचनात्मक समावयवता, समावयवता कई प्रकार की होती है। हम यहां पर संरचनात्मक समावयवता देख रहे हैं। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं तो इस प्रकार की समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है तथा उसके वे समावयव संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण, पेंटेन के 3 समावयवी हैं। तीनों के अणुसूत्र और अणुभार समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है, जिसके कारण इनके गुणों में भी अंतर देखने को मिलता है। तो आप ये उत्तर लिखे आए और पेंटेन के तीनों समावयवी आप बना के आएंगे। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।